नमस्कार दोस्तों। एक जगह पे दो दुकान है, एक ही तरीके का मटेरियल है, एक ही टाइप का बिजनेस करता है। एग्जाम्पल के लिए किराना स्टोर ही ले ले कि एक जगह पे दो किराने का दुकान है, दोनों एक जैसा सामान रखा हुआ है, एक जैसा ही उनका सब कुछ लुक सब कुछ सेम ही है। लेकिन एक जगह पे बहुत अच्छा भीड़ लगी है, एक जगह पे बिल्कुल कस्टमर ही नहीं है। दोस्तों क्यों ऐसा? आपने देखा ही होगा, इस तरह के काफी दुकानें आपके आसपास भी होंगे। और एक एग्जांपल और बोलता हूं कि एक दुकानदार है, 10 साल से बिजनेस कर रहा है। आप अगर उनसे बिजनेस पूछे तो बोलेंगे कि 10 साल पहले जैसा था ऐसा आज भी चल रहा है। शायद वो खुश भी होंगे कि हाँ, मेरा बिजनेस तो अभी कम नहीं हुआ, वही के वही चल रहा है। दोस्तों ये दोनों एग्जाम्पल के ऊपर आज हम बात करेंगे। जो एक दुकान पे अच्छा हो, दूसरे दुकान में बिल्कुल कम बिजनेस हो, और दूसरे एक एग्जाम्पल पे कि जिधर सालों साल से एक ही सामान का बिजनेस चलता हो, जो बिजनेस बड़ा भी नहीं होता है। आज इस चीज के ऊपर हम डिस्कस करेंगे, क्यों ऐसा ऐसा क्यों हो रहा है, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं कर दिए किए हैं आपने तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इस तरह के हर मेरे बिजनेस के वीडियोस आप तक पहुंचे। चलो हम डिस्कस करते हैं टॉपिक के ऊपर, जो है सेल्स को किस तरह बढ़ाना चाहिए, हाउ टू इंक्रीज सेल्स। दोस्तों आज मैं चीज आपसे जो डिस्कस कर रहा हूं, ये हर सेक्टर के बिजनेस में लागू हो सकता है। जैसे कि छोटे दुकान हो या बड़े दुकान हो, या बड़ी कंपनी हो छोटी कंपनी हो, हर तरीके के हर सेक्टर के बिजनेस में आज का जो टॉपिक है उधर लागू हो सकता है। ये हर सेक्टर के बिजनेस के लिए ही है। अगर एक बार कस्टमर आपके पास कुछ लेने के लिए आए या आपके पास कुछ सर्विस के लिए आए, तो वो कस्टमर दोबारा भी आपके पास आने की सोच हमेशा रखेगा। ये चीज को पहले हमें समझ लेना चाहिए। और दूसरी बात, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कस्टमर को आपकी तरफ अट्रैक्ट करना पड़ेगा, आपकी तरफ कस्टमर को खींचना पड़ेगा। जो आपके रेगुलर कस्टमर भी क्यों ना हो या नए कस्टमर भी आपके पास आए, इस तरह आपको आपका सिस्टम बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले उसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, एक चीज आप बिल्कुल ही समझ लें, जो दिखता है वही बिकता है। ये तो आपने सुना ही होगा। क्या मतलब है इसका? सबसे पहले आपको करना क्या है, कस्टमर को ही आपके पास लाना है। यही सबसे पहला सबसे बड़ा पहलू है। उसके लिए आपको आपका दुकान, आपका जो बिजनेस है उसको बिल्कुल अच्छी तरह प्रेजेंट करना होगा। मान लो हम एक दुकान की एग्जांपल लेते हैं। एक दुकान है, मान लो किसी भी चीज का, मान लो सब्जी का ही दुकान ले ले, या फिर आप एक किराने की दुकान को ले ले, या कोई भी दुकान को ले ले। आप पहले आप उसको इस तरह अरेंज करें कि वो दुकान बिल्कुल अंदर बाहर से एकदम साफ सुथरा अच्छा दिखे। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एक बिजनेस का। कस्टमर जब देखे तो उसको बिल्कुल अच्छा लगे, आपके दुकान पे देखते ही वो इंप्रेस हो जाए। जब वो दुकान के अंदर आए, उधर उसके अंदर का माहौल भी साफ सुथरा क्लीन हो। तो पहले आप इस चीज से शुरू करें कि बिल्कुल उस तरह मेंटेन करें कि बिल्कुल अच्छा दिखे, सुंदर दिखे। जब दिखेगा तभी आपका बिकना शुरू होगा। तो इस चीज को आपको पहले देखना है, और आप कस्टमर से एक अच्छा रिलेशन बनाए। उसके बाद कस्टमर के जो भी जरूरत है उस चीज को आप समझे। उस चीज को समझने के बाद आप कस्टमर को जो भी मटेरियल चाहिए उससे आप उनके सामने प्रेजेंट करें। मान लो कि कस्टमर एक शर्ट लेने आए हैं, आप कस्टमर को शर्ट के जो भी शर्ट उनको चाहिए उसके बारे में पहले पूछ के कंफर्म करें कि उनको किस तरह का शर्ट चाहिए। जब आपको समझ में आ गई, उसके बाद वही शर्ट उनको दिखाए जो उनके इरादा के समान हो, जो उनको पसंद हो, जो जिसके बारे में उन्होंने आपको बताया था। वो लेने के बाद आप उनको एक चीज और बेचने की कोशिश करें। जैसे कि शर्ट के साथ आप उनको रेकमेंड करें कि सर हमारे पास जीन्स का अच्छा कलेक्शन है, आप जीन्स ले सकते हैं, काफी अच्छा है, प्राइस भी अच्छा है, रेकमेंड करें। कस्टमर भले शर्ट लेने आए हो आपसे, लेकिन आप सिर्फ शर्ट पे उनको निपटाए नहीं, आपको बिजनेस ज्यादा करना है। वही तो हम आज डिस्कस कर रहे हैं कि बिजनेस किस तरह बढ़ा सकते हैं। तो आप कस्टमर को रेकमेंड करें
सर जीन्स भी ले ले, काफी अच्छे जीन्स है हमारे पास, एक बार आप देख ले। तब कस्टमर बोलेंगे कि हाँ दिखा दो, बस आपका काम हो गया आधा। तो फिर आप उनको प्रोडक्ट दिखाए, क्या पता कस्टमर शर्ट भी ले ले, जीन्स भी ले ले, और भी कुछ आपसे ले ले। और ऐसा ही होता है ना हमारे साथ भी, जब हम एक आइटम लेने के लिए जाते हैं और जब वापस आते हैं तो 5 आइटम लेके आए हुए होते हैं। तो दोस्तों यही मेंटालिटी है हम सबकी, सब लोगों की, कस्टमर की भी यही मेंटालिटी है। आते तो एक चीज लेने के लिए हैं, जब निकलते हैं तो 10 चीज लेके चले जाते हैं। क्या होता है उधर, उस दर के जो लोग जो उनको माल बेचते हैं वो इस तरह करते हैं काम कि कस्टमर एक के बदले 5 आइटम 10 आइटम लेके चले जाते हैं। यही चीज आपको करना है, रिलेशन बनाना है, एक के ऊपर एक को बेचने की कोशिश करनी है। दोस्तों कस्टमर जब भी आपके पास आते हैं, जब उनको आप सर्विस देने के बाद उनको एक चीज आप हमेशा उनसे बोलने की कोशिश करें कि सर आपके जो भी दोस्त जो भी परिचय में हैं उनको हमारे दुकान थोड़ा रिकमेंड कीजिए ना प्लीज। दोस्तों मैं काफी दुकानों में जा चुका हूं, मैं आज भी मेरे कुछ पर्सनल काम के लिए या फिर बिजनेस के पर्पस में या बिजनेस के कामों में मैं बहुत जगह पे जाता हूं, कंपनियों में जाता हूं, दुकानों में जाता हूं। लेकिन मैं बहुत ही कम, ना के बराबर ही सुना हूं कि कोई दुकानदार मुझसे बोले कि सर आपके कोई दोस्त या परिचय में जो भी है उनको थोड़ा हमारा दुकान थोड़ा रेफर कर दीजिए ना प्लीज। नहीं बोलते। मैं बोलता हूं आप इस चीज को हमेशा गांठ बांध दे कि आपको ये चीज बोलना ही है। दोस्तों हर एक आदमी के काफी रिश्तेदार दोस्त परिचय में बहुत लोग होते हैं, उनके आसपास पड़ोसी लोग पड़ोसियां होते हैं। अगर वो रेकमेंड करे आपको और उसके द्वारा आपको 2-4 कस्टमर उसके साइड से आ जाए, तो आप देखो आपका बिजनेस कितना बढ़ता है। आपको तो सिर्फ बोलना है, उसके लिए आपको क्या करना है, एक पहले एक अच्छा सर्विस आपके पास जो आते हैं उनको पहले दे दे, उनके उसके बाद आप इस चीज को भी ऐड करें, उनको बोले कि कोई आपके परिचय में हो उनको हमारा दुकान थोड़ा रेकमेंड करे, थोड़ा रेफर करे। दोस्तों बहुत बड़ा चेंज आएगा, एक बार करके तो देख ले आप। उसके बाद उनको ही बोल दे कि सर दोबारा आए प्लीज, हमारा सर्विस अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज दोबारा हमारे पास आए। एक बार उनको भी बोले, उनको अच्छी तरह उनसे उनको विदा उस तरह दे कि उनको मजा आ जाए आपकी दुकान पे आने के बाद। उनको भी कह दे आपकी सर दोबारा हमारे इधर विजिट करें, कुछ भी आपको चाहिए हो प्लीज हमें याद रखें, बोल के देखें। अच्छी तरह मार्केटिंग करें आपके बिजनेस को। हर जगह पे मैंने देखा है कि बहुत से बिजनेस की कमियां यही होता है कि मार्केटिंग हम ठीक तरीके से बिजनेस का नहीं करते। सिर्फ एक दुकान खोलते हैं और किसी के बोलने पे खुलते हैं, अपना कुछ प्लान नहीं होता है। किसी दोस्त ने बोल दिया कि यार ये तू ये बिजनेस कर ले, हमने कहीं पैसे जुड़ाए या कुछ भी करे, थोड़े पैसे लगा के कुछ ना कुछ शुरू कर देते, हमें उसका बिल्कुल आइडिया नहीं रहता, हमें बिजनेस कैसा करना है नहीं आता, हमने कुछ मार्केटिंग भी नहीं की होती, और फाइनली हम बोलते हैं कि यार बिजनेस तो खराब है, बिजनेस नहीं चल रहा है। दोस्तों हर एक बिजनेस सिस्टमैटिकली चलता है। अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया में कोई भी एक बिजनेस ऐसा हो, आप मुझे बताएं जो 100% फेल होने वाली बिजनेस कुछ भी नहीं है। कोई बिजनेस ऐसा दुनिया में नहीं है कि 100% फेल हो जाए, कभी नहीं। मैं लीगल बिजनेस की बोल रहा हूं, 2 नंबरी बिजनेस के बारे में नहीं बोल रहा हूं। लीगल बिजनेस जो नियम के अनुसार चलता हो, कोई भी बिजनेस ऐसा दुनिया में नहीं है जो 100% फेल होता है। इसी तरह फेल होता है जिधर सिस्टम नहीं होते। जैसे कि मैंने आपको बताया, किसी के बोलने पे कुछ शुरू कर दिया, कैसे भी करके आगे पीछे कर लिए, बस नुकसान ही नुकसान। सिस्टमैटिकली बिजनेस करना होता है। तो चलो हम थोड़ा सब्जेक्ट से बाहर जा रहे हैं, उसके बारे में हम गहराई में बिजनेस के डिटेल में और आगे डिस्कस करेंगे अगले कोई वीडियो में। तो मार्केटिंग आपको बहुत अच्छी तरह करना है। मार्केटिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ये सब चीजें मार्केटिंग के अंदर भी आती है कि आप किसी को कस्टमर को बोले कि सर किसी दोस्त को आपके कोई परिचय वाले को रेकमेंड कर दे, या फिर आप कह दे कि सर आप दोबारा हमारे शॉप पे ही आए, सर्विस आपको और भी अच्छा मिलेगा। इस तरह आप कस्टमर से एक रिलेशन बनाए। उसके लिए दोस्तों मैं आपसे एक चीज बोलता हूं, जब भी आप एक दिन का बिजनेस के लिए अपना शॉप खोलते हैं या आपके कंपनी में एंटर करते हैं, आप हमेशा आपके सामने एक टारगेट लिखा हुआ पेपर होना चाहिए। जैसे कि आप सोचते हैं कि मुझे ये महीने में इतने लाख रुपए का बिजनेस करना ही है,
आप एक छोटे से पर्ची में लिखे कि आपका इस महीने का टारगेट कितना होना चाहिए, 1 लाख हो, 2 लाख हो, 3 लाख हो, जितने भी हो। आप वो चीज लिख के आप जहां आपको हमेशा दिखता है वो जगह पे आप उसको चिपका दें। दोस्तों, हर दिन उसके लिए आप काम करें और ऑटोमेटिकली जब आपका नजर उस पर पड़ेगा तो आप उसके लिए मेहनत ज्यादा करोगे, उसके लिए प्लान ज्यादा करोगे, हर एक कस्टमर को आप वैल्यू दोगे, आप हर एक कस्टमर को अट्रैक्ट करने की कोशिश करोगे, आप और आगे बढ़ने की सोचोगे। तो हमेशा एक एक बेस्ट एक आइडिया है ये, जो मैं खुद अप्लाई करके देखा हूं, इसलिए आपको बता रहा हूं। आप एक छोटे से एक पर्ची में आप आपका 1 महीने का टारगेट, मतलब मुझे ये महीने में इतना बिजनेस करना ही है, उस तरह आप एक पर्ची लगा के कहीं भी ऐसे जगह पे आप चिपका दे उसको और फिर आप करके देखिए। और दूसरा है, वो जब टारगेट आप लिख के रखते हैं तो वो टारगेट लिखा हुआ आपको बहुत हेल्प करता है आपको बिजनेस बढ़ाने में। उसके बाद आपको आपके जो स्टाफ है वो स्टाफ को बराबर ट्रेनिंग देना है। ट्रेनिंग से मैं क्या मतलब करता हूं कि आप आपके स्टाफ जितने भी हो आपके कंपनी में, चाहे 1 स्टाफ हो, 5 स्टाफ हो, 10 हो, 100 हो, जितने भी हो, उसमें जितने भी स्टाफ हो उनको आप एक अच्छा ट्रेनिंग दीजिए। ट्रेनिंग ऐसा दीजिए कि पहले उनको यह बताइए कि कस्टमर से किस तरह बिहेव करना है, किस तरह कस्टमर को मटेरियल प्रमोट करना है, किस तरह कस्टमर को हैंडल करना है, किस तरह कस्टमर से बात करना है, इस चीज का ट्रेनिंग पहले दें। उसके साथ आप प्रोडक्ट का ट्रेनिंग भी दें, थोड़ा बहुत प्रोडक्ट के बारे में उनको समझाए, सिखाए। आपके दुकान में जो भी प्रोडक्ट आप बेचते हैं उसके बारे में उनको थोड़ा सिखा के उनको ट्रेन करें, ताकि जब कस्टमर आपके पास आएंगे तो कस्टमर भी अच्छी तरह हैंडल होगा उनसे, और साथ ही साथ प्रोडक्ट भी वो उन लोग अच्छी तरह कस्टमर के साथ प्रेजेंट करेंगे, जिससे कस्टमर भी हैप्पी हो जाएगा। बराबर के ट्रेनिंग की बहुत कमी है, आपको ये ट्रेनिंग देना ही है। और दोस्तों, इसके बाद आपको एक चीज देखना है कि मार्केट में जो भी चीज, हर दिन मार्केट में नए नए बदलाव आते हैं, नए प्रोडक्ट आते हैं, नए नए चीजें अपडेट होती है। आप हमेशा मार्केट के अपडेट को आप हमेशा सीखे, आप हमेशा समझे। जो भी चेंजेस मार्केट में आते हैं आपको ये चीज को समझना है। उसके बाद है कि आपको आपके कॉम्पिटिटर को समझना है। जैसे कि आपके आसपास आपके समान जो भी बिजनेस करने वाले, जिसको हम कॉम्पिटिटर कहते हैं, आप उनको वॉच करें हमेशा। वो क्या क्या चीज आपसे बढ़िया कर रहे हैं, आपसे अच्छा क्या क्या चीज कर रहे हैं, आप उसको नोट कीजिए। वो चीज आप में अगर कमी है तो आप वो कमी को भी हमेशा सॉल्व कीजिए, ताकि आपका बिजनेस और आगे बढ़े। तो इस तरह ये हर चीज जो भी मैं आपको बताता हूं, ये पूरे बहुत मायने रखते हैं दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों, एक अच्छा प्लान हमेशा आप आपके में रखें। ये प्लान उस चीज के लिए होना चाहिए कि आपको आपका बिजनेस बढ़ाना है। आप हमेशा उसके बारे में ही सोचें, बिजनेस बढ़ाने का प्लान करें। जितना चीज मैंने आपसे आज बताया ये एकदम प्रैक्टिकल चीज है, इसके लिए कोई बड़ी टेंशन वाली कुछ चीजें करने की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हो। ये सब चीजें जो है, जो मैंने आपको बताया, ये सब आपके अंदर से ही आने वाली बात है। ऐसे नहीं है कि आप करोड़ों का पैसा खर्चा करके कहीं बाहर से लाना है, ये सब हम में है ये सब। लेकिन आपको एक बिजनेसमैन होने के नाते ये सब आपको डेवलप करके इस चीज की उपयोग करनी है। बस आप करके देखिए, मैं 100% बोलता हूं, ये मैं खुद करके देखा हुआ हूं, आज भी मैं ये सब कर रहा हूं। इसलिए मैं बोलता हूं ये एक बड़ी एग्जाम्पल है, आप करके देखें, बहुत फर्क आएगा। अगर आपका बिजनेस, आप बोलते हैं कि मेरा बिजनेस 10 साल से आज भी उसी समान चल रहा है, तो वो बहुत गलत है। आपका बिजनेस बहुत आगे बढ़ना चाहिए था। अगर नहीं बढ़ा तो आप करें ये चीजें, 100% आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा। और अगर आप उनमें से हैं जो 2 दुकानों में एक है आप, जिनका बिजनेस दूसरे दुकानदार से बिल्कुल कम है, तो मैं बोलता हूं आप भी इस चीज को करके देखें, बहुत फर्क पड़ेगा। ये 100% सक्सेसफुल एक सिस्टम प्लान है जो मैंने आपको बताया। बहुत अच्छी सेल आपको मिलेगी, आपका सेल बहुत अच्छा तरह बढ़ेगा,
हर महीने हर साल आपका बिजनेस स्टेप बाय स्टेप आगे ही जाएगा, कभी नीचे भी नहीं जाएगी या फिर कभी भी एक समान नहीं होगा। ये दोनों ही चीज खतरा है दोस्तों। अगर एक समान चल रहा है आपका बिजनेस सालों साल से, और अगर आपका बिजनेस डाउन है साल बाई साल से, ये दोनों ही बिजनेस के लिए बहुत खतरा है। आप इस खतरे की घंटी को समझे और बिजनेस बढ़ाने के प्लान पे लगे। तो आज तक के लिए बस इतना ही दोस्तों। जो भी आपके विचार है, जो भी आपका डाउट है, आप कमेंट में मुझसे शेयर कर सकते हैं। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो दोबारा मैं बोलता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और मिलते हैं एक अच्छे धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।